साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, काफ़ी लंबे टाइम से मुझे कुछ मैसेज जो है प्राप्त हुए, जिसमें कॉमन क्वेरी थी कि पति और पत्नी का डिस्प्यूट हो गया। पति ने फॉरेन कोर्ट में जो है तलाक दाखिल कर दिया, उसको तलाक मिल भी गया, पर इसके बावजूद भी जो इंडियन लॉ है, उस कंसेंट फैसले को या कंसेंट डिक्री को नहीं दे रहा है मान्यता। तो क्या करे पति? उसके लिए क्या उपाय हैं कानून के अंदर? साथियों बेसिकली जो ये कंसेंट प्रॉब्लम है, जिसको हम कहेंगे कि वेदर द जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट इंक्लूडिंग द डिक्रीज वुड बी रिलेवेंट और बाइंडिंग अंडर द इंडियन लॉ और ऑन द इंडियन कोर्ट्स और नॉट। बेसिकली ये प्रॉब्लम कॉमन इसलिए है कि क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस जो है काफ़ी कॉमन हो चुकी है कि लोग जो है शादियां कर लेते हैं, जब नहीं निपती हैं तो तलाक का केस जो है फाइल करते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ नहीं कि केस जो है फाइल हुआ तलाक का, प्रॉब्लम कहाँ पर है कि केस जो है फाइल हुआ फॉरेन के अंदर और वहीं से जो है एडजुडिकेशन हो गया, वहीं से तलाक मिल गया। और जब वो लड़का डिक्री लेके आया तलाक की या लेके आया फैसला तलाक का, तो उसको मालूम पड़ता है कि इंडियन लॉ में ये फैसला मान्य नहीं है। तो करी कराई मेहनत सब बेकार हो गई, एनर्जी जो आपके रिसोर्सेस है सारे वेस्ट हो गए। तो कुल मिला करके ये गलती आपसे ना हो या ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा ना हो, तो हम करें तो क्या करें? बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी होता है कोई जजमेंट फॉरेन कोर्ट से, वो बाइंडिंग होगा इंडियन कोर्ट में या इंडियन लॉ के तहत, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि लेट डाउन की गई है धारा 13 सीपीसी में, वो होनी चाहिए फुलफिल। उसको जो है आपको समझना है। और उसके अलावा दो महत्वपूर्ण फैसले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जो है आपको मैं स्पेसिफिक करूंगा वीडियो के एंड के अंदर। तो एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अपन नोट डाउन करते हुए चलते हैं। देखिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि जो कंसर्न कोर्ट है विदेश में, उसके पास होना चाहिए ज्यूरिडिक्शन। अगर उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है रिगार्डिंग द एडजुडिकेशन, जिसको हम कॉमनली कहते हैं द लेक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, तो वहां पर जो कंसर्न जजमेंट है या डिक्री है फॉरेन कोर्ट का, वो बाइंडिंग नहीं होगा। यह है कंडीशन नंबर एक। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि फैसला जो है मेरिट्स पे नहीं होता है। अगर फैसला मेरिट्स पे नहीं है या फैसला इन लिमिने है, तो वहां पर भी जो कंसर्न फैसला है फॉरेन कोर्ट का, वो बाइंडिंग नहीं होगा। तीसरी बात, कई बार पॉसिबिलिटी है कि जो अपोजिट पक्षकार है उसको सुनवाई का मौका नहीं मिला या फैसला जो है एक्सपर्टी मैदान में हो गया। अगर ये स्थिति भी है तो वो कंसेंट डिक्री या फैसला जो है बाइंडिंग नहीं होगा। चौथी बात, कई बार ये भी हो सकता है कि आपने फैसला लिया फॉरेन कोर्ट से, बट यू हैड इंटरलिया प्लेड अ फ्रॉड। अगर पोजीशनिंग रिकॉर्ड पे ये आ रही है कि आपने फ्रॉड प्ले किया टू ऑब्टेन द जजमेंट फ्रॉम फॉरेन कोर्ट, तो ऐसे सिनेरियो में वो जजमेंट या डिक्री जो है बाइंडिंग नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये मालूम पड़ता है कि जो कंसेंट जजमेंट है वो अफेक्ट कर रहा है इंडियन लॉ को या कोई पब्लिक पॉलिसी उसको अफेक्ट कर रहा है, देन डेफिनेटली वो कंसेंट जजमेंट या जो कंसेंट फैसला है फॉरेन कोर्ट का, वो बाइंडिंग नहीं होगा। तो कुल मिला करके धारा 13 सीपीसी में लिखी बातें जो है सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया? इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट फैसले हैं जो मैंने आपको शुरुआत में कहे थे, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका स्पेसिफिकेशन है सत्या बनाम तेजा। जजमेंट का साइटेशन है 1975। मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। 1975 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज नंबर 120। ठीक है। जजमेंट नंबर सेकंड है, जिसका साइटेशन है 1991 एससीसी पेज 451। तो कुल मिला करके अगर आपका डिस्प्यूट हो गया आपकी वाइफ से और आप अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन कोर्ट में, तो आपको धारा 13 सीपीसी में लिखी कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई, आप जजमेंट लिया है या डिग्री लिया है, तो बाइंडिंग नहीं होगा। तो कुल मिला करके मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गलतियां जो है आप नहीं करेंगे और जब भी अप्लाई करेंगे आप, तो जो कंसर्न बातें हैं उसको आप इंश्योर कर लेंगे। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।